हेलो भाइयों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज अपन बात करेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में। अब बहुत लोगों को ट्रेडिंग करना तो है, लेकिन पता नहीं होता कि करते कैसे हैं। तो आज अपन बात करेंगे कि ये होता क्या है, करते कैसे हैं और करते कहाँ है। बट डोंट वरी, आज की वीडियो में आपको पूरा रोड मैप देने वाला हूँ कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में क्या होता है, और अपन स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि पहला क्या होता है, देन दूसरा स्टेप क्या रहता है, थर्ड और फोर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग। बस सिंपली अपन बात करेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है। इसमें होता है कि अपन फॉरेक्स करेंसीज एक्सचेंज करते हैं, जैसे कि USD JPY, JBP USD और यूरो USD। तो अब समझेंगे कि ये काम कैसे करते हैं। अब अपन जैसे कि बात करें USD JPY की, तो ये एक दो करेंसीज है जिसका एक पेयर बनता है यूरो USD, जिसमें अपन एक करेंसी को दूसरी करेंसी के अगेंस्ट ट्रेड करते हैं। मानो यूरो, आपको लग रहा है कि यूरो स्ट्रांग होने वाला है JBP के कंपेयर में, तो अपन यूरो बाय करेंगे और जब प्राइस बढ़ जाएगा और प्रॉफिट हो जाएगा तो अपन उसको अर्न करेंगे। बस सिंपली यही होता है। अब इसी के साथ साथ अपने को एक क्वेश्चन और आता है कि भाई जैसे इंडियन मार्केट सुबह 9:15 से 3:30 तक चलता है, वैसे फॉरेक्स का टाइमिंग क्या रहता है। तो फॉरेक्स का मार्केट 24/5 ओपन रहता है, दिन में 24 घंटे और हफ्ते के 5 दिन, मंडे टू फ्राइडे। क्योंकि ये मार्केट दुनिया के अलग अलग सेशंस में कहीं ना कहीं ओपन रहता है। जैसे कि ये मेन 4 सेशंस में ओपन रहता है। फर्स्ट होता है सिडनी, देन सेकंड रहता है टोक्यो, उसके बाद थर्ड होता है लंदन, और फिर फोर्थ आता है, जो लास्ट आता है वो होता है न्यूयॉर्क सेशन। ये मल्टीपल सेशंस होते हैं और इनके टाइम फ्रेम में ये ओपन रहता है। इनको रेगुलर अपन कंटिन्यू करें तो ये 24/5 टाइमिंग में ओपन रहता है। अब अपन बात करेंगे सेकंड स्टेप के बारे में, जो कि है प्रॉपर माइंडसेट फॉर ट्रेडिंग। ट्रेडिंग सिर्फ एक स्ट्रेटजी का गेम नहीं है, उसी के साथ साथ माइंडसेट का भी बहुत बड़ा रोल है, और उसके साथ डिसिप्लिन और पेशेंस होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग सोचते हैं कि फॉरेक्स में अच्छा पैसा बनता है, पर अगर जल्दी बनाने की कोशिश करोगे तो उतना ही जल्दी अपना पैसा उड़ भी जाता है। अपन समझते हैं कि एक ही दिन में फॉरेक्स में बहुत अच्छा पैसा कमा लेंगे, उसके बाद फिर अपने पास बहुत बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ होगी, घर होगा और बहुत सारा पैसा होगा। बट ऐसा सब कुछ ही नहीं होता। लोग जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में अपना जितना कैपिटल है वो सारा उड़ा देते हैं। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ट्रेडिंग के अंदर हमेशा डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ काम करें। और इसी के साथ चलते हैं अपन नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप पे अपन बात करेंगे कि राइट ब्रोकर कैसे चूज़ करें। तो अगर आपने इतना सब फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में जान ही लिया है, तो आपको ये भी पता होगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में रेगुलेटेड नहीं है। बट ये ना होने के बाद भी अपन कुछ जेन्युइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ट्रेडिंग इंडिया में कर सकते हैं। बट वो जेन्युइन प्लेटफॉर्म कैसे ढूंढे, वो प्लेटफॉर्म ढूंढने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि कोई भी प्लेटफॉर्म एक लो लेवरेज दे रहा हो अपने को, लो स्प्रेड प्रोवाइड कर रहा हो, और साथ ही साथ वो ब्रोकर ऐसा चूज़ करो जिसके अंदर प्लेटफॉर्म सपोर्ट भी बहुत अच्छा हो। और अगर मेरी बात मानो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप XNS में अकाउंट ओपन करें। उसके अंदर आपको ब्रोकर सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा और लो लेवरेज के साथ। और अगर आपको XNS में अकाउंट ओपन करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक से आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। उस लिंक से अकाउंट ओपन करने पर आपको हर ट्रेड की ब्रोकरेज पर 10% डिस्काउंट भी मिलेगा और उसी के साथ साथ बहुत अच्छा सपोर्ट भी मिलेगा। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाइए और उस लिंक से अकाउंट ओपन कर लीजिए। और अगर आप XNS में अकाउंट ओपन करते हो तो आपको उसके अंदर डेमो ट्रेडिंग करने का ऑप्शन भी मिलेगा। और डेमो ट्रेडिंग से आप रियल मार्केट के अंदर बिना पैसे लगाए, नकली पैसों से आप बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हो और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो और प्रो ट्रेडर बन सकते हो। इसी के साथ अपन नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, फोर्थ स्टेप पे, जिसमें अपन बात करेंगे ब्रोकर प्लेटफॉर्म कैसे यूज़ करते हैं। उसके अंदर अपन बात करेंगे कि चार्ट कैसे ओपन करते हैं, बाय और सेल ऑर्डर कैसे लगाते हैं, मार्केट ऑर्डर पेंडिंग ऑर्डर कैसे लगाया जाता है, उसी के साथ साथ बाय लिमिट ऑर्डर, सेल लिमिट ऑर्डर, और बाय स्टॉप ऑर्डर और सेल लिमिट स्टॉप ऑर्डर, ये सब भी कैसे लगाया जाता है। अब अपन फोर्थ स्टेप में बात करें तो उसके अंदर अपन बात करेंगे कि आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म समझने होंगे, जिसके अंदर आपको सिर्फ चार्ट ओपन करना समझना पड़ेगा कि चार्ट कैसे ओपन होते हैं, ऑर्डर्स कैसे प्लेस होते हैं, बाय और सेल कैसे होता है, मार्केट ऑर्डर, पेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं, उन्हीं के साथ साथ बाय लिमिट ऑर्डर, सेल लिमिट ऑर्डर और सेल स्टॉप ऑर्डर, बाय सेल स्टॉप ऑर्डर, ये भी क्या होते हैं। और उसके साथ साथ SL और TP भी कैसा लगाया जाता है, ये सब भी आपको समझना होगा। SL का मतलब होता है स्टॉप लॉस और TP का मतलब होता है टेक प्रॉफिट। और इन सब चीज़ों के बारे में आप सीखना चाहते हो तो मैं जल्दी एक ऑर्डर्स के बारे में, कैसे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हैं, क्या क्या होते हैं, किस तरीके के होते हैं,
इन सब के बारे में एक वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप जल्दी से फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वो वीडियो आते ही आपको फटाफट पता चल जाएगा और आप उसके बारे में जान पाओगे। इसी के साथ अपन चलते हैं 5th स्टेप पे, और इसके अंदर अपन बात करेंगे मार्केट एनालिसिस की। अपने 2 तरह के मार्केट एनालिसिस होते हैं। पहला होता है टेक्निकल एनालिसिस और दूसरा होता है फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल के अंदर अपन बात करते हैं जैसे कि होता है प्राइस एक्शन होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, और उसके साथ इंडिकेटर्स और भी बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। और दूसरी तरफ अपन फंडामेंटल्स की बात करें तो उसके अंदर होता है ICT, SMC और भी बहुत सब। बट अगर मेरी मानो तो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप बिगनर हो और आप स्टार्ट करना चाह रहे हो तो आपको सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस समझना चाहिए। उसी के बाद आप ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज डेवलप कर पाओगे, और स्ट्रेटजीज डेवलप करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आपको आना चाहिए कि आप बड़ी सपोर्ट कैसे बनाते हो, आपको चार्ट पैटर्न्स आनी चाहिए, कैंडल स्टिक्स आनी चाहिए, और भी ब्रेकआउट्स हो गए, कब बाय करना है, कब सेल करना है, और सब हैंड टू हैंड करना आना चाहिए। और सेकंड अपन फंडामेंटल्स में बात करें तो फंडामेंटल्स में आपको देखना आना चाहिए कि कब कब न्यूज़ आ रही है, कैसे काम करती है, इकोनॉमिक डेटा क्या रहता है, मार्केट क्राइसिस कब आ रहे हैं और कैसे कैसे अपने फॉरेक्स मार्केट के अंदर वो इफेक्ट करते हैं। उसी के साथ अपन बात करें कितने तरह की ट्रेडिंग होती है तो अपन 4 तरह की मेन बोलते हैं, जिसके अंदर होते हैं स्कैल्पिंग, सेकंड होती है स्विंग ट्रेडिंग, थर्ड होती है पोजिशनल, और 4 होती है इंट्राडे। स्कैल्पिंग होती है कुछ सेकंड्स की ट्रेडिंग, जिसके अंदर आप फटाफट सेकंड्स के अंदर ही एंट्री करते हो और फटाफट प्रॉफिट लेके और बाहर निकल जाते हो, ना कि आपको ज़्यादा वेट करना पड़ता और ना आप ज़्यादा मूवमेंट कैप्चर कर पाते। फिर सेकंड होती है स्विंग ट्रेड, जो आपकी चलती है कुछ 2-3 दिन तक या 2-3 हफ्तों तक, जहाँ पे आपको आप अभी बाय करोगे और आपको पता है 2-4 दिन तक मार्केट किस तरह मूव करेगा, जैसे बाय की तरफ मार्केट ऊपर बढ़ रहा है तो आप 4-5 दिन तक होल्ड करते हो उसको। पोजिशनल होती है 4-5 महीनों तक जो होती है, 4-5 महीने तक आप ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद 4-5 महीने तक होल्ड करो और फिर प्रॉफिट बुक करके उसके साथ एग्जिट करो। अब अपन नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं जो कि है स्टेप नंबर 6, और इसमें अपन बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, बट ज़्यादातर लोग इसे इग्नोर कर देते हैं और अपना अकाउंट वाइप आउट करवा लेते हैं। बट ये स्टेप है सबसे इंपॉर्टेंट है, इस सबको इस स्टेप को फॉलो करना चाहिए, और साथ ही साथ हमेशा याद रखनी चाहिए जो पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि पहला पॉइंट है कि अपने को किसी भी एक ट्रेड के अंदर एक लिमिट से ज़्यादा लॉस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक लिमिट से ज़्यादा अपन लॉस लेते हैं तो 2 या 3 ट्रेड के अंदर ही अपन अपना अकाउंट पूरा उड़ा देते हैं। सेकंड, अगर अपन बात करें तो अपने को 1 to 2% रूल हमेशा फॉलो करना चाहिए। ट्रेडिंग का ये सबसे बेस्ट और गोल्डन रूल है, इसके बारे में आपने सुना होगा, नहीं हो सुना तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। 1 to 2% रूल होता है जिसके अंदर अपने को किसी भी ट्रेड के अंदर 1 से 2% तक का ही रिस्क लेना चाहिए। अगर मान लो कि अपन ने $1000 का कोई ट्रेड लिया है तो इसके अंदर अपने को 10 से 20 पॉइंट्स तक का ही ऐसे लेना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। इतने लिमिट तक के अंदर अगर अपना लॉस ज़्यादा हो रहा हो तो उसको वहीं कट कर देना चाहिए। अगर अपन नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉप लॉस हमेशा यूज़ करना चाहिए। जैसे कि आपने पहले वाले एग्जाम्पल में 10 से 20% तक का जो अपना रिस्क रहता है तो उसके अंदर अपने को हमेशा स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए, क्योंकि अगर अपन स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो अपन हमेशा होल्ड करने का ट्राई करते हैं कि नहीं ये ट्रेड थोड़ा लॉस में है, ये थोड़ा प्रॉफिट में आ जाए, सेम प्राइस पे आ जाए, ब्रेक इवन पे आ जाए, तब अपन इसको कट कर देंगे। बट वो आता नहीं है और वो लॉस बढ़ता ही जाता है। तो हमेशा अपने को स्टॉप लॉस यूज़ करना चाहिए और उसी के साथ काम करना चाहिए। एंड 4th पॉइंट, अपने को कभी भी हमेशा इमोशंस को अपने ट्रेडिंग से अलग रखना चाहिए, हमेशा प्रैक्टिकली ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि अपन जब लॉस कर लेते हैं एक लिमिट से ज़्यादा, अपन जब लिमिट फिक्स करते हैं और उस लिमिट से ज़्यादा लॉस कर लेते हैं तो उसको इमोशंस अपने ये कहते हैं कि अपन उसको कवर कर ले, और उसको कवर करने के चक्कर में अपन और ज़्यादा लॉस कर लेते हैं। तो कभी भी इमोशंस से अपने को ध्यान नहीं करना चाहिए और ट्रेड हमेशा प्रैक्टिकल और एक लिमिट से देना चाहिए, हमेशा अपनी कैपेसिटी को लेके। तो आज के लिए इतना ही, आज की वीडियो में अपन इतनी बात करेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू एंड बाय बाय।